आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नगीन ज़ाहिद। आई एम वर्किंग एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन एट वेलस्प्रिंग मेडिकल केयर क्लिनिक, बहिया टाउन, फेज 7। अब वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं एज अ यंग इंडिविजुअल टू इंश्योर योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले आपको अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास बाकायदगी से सालाना एक विज़िट करना चाहिए। इससे हम लोग आपकी कंडीशंस की तशख़ीस कर सकते हैं और इवन बेटर उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो अगर तो आप एक फ़ीमेल इंडिविजुअल हैं तो अगेन सबसे पहले आप एक सालाना विज़िट करेंगे अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास या फैमिली डॉक्टर के पास। अब वो कुछ टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर हिस्ट्री एंड योर एग्जामिनेशन। नंबर 1, अ पेल्विक एग्ज़ाम। ये रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स में किया जाता है एंड इट शोज़ कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस स्टेट में हैं। Number 2, a breast examination which is performed by a doctor in addition to self examinations जो कि आप खुद घर पे करेंगी। इससे ये होता है कि अगर आपकी कोई न्यू लम्प बनता है तो वो फ़ौरन पकड़ा जाता है एंड हम लोग फर्दर टेस्टिंग करवा सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट हो गया, मैमोग्राम हो गया, टू रीच अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस। नंबर 3, वी कैन ऑर्डर अ पैप स्मीयर। अब पैप स्मीयर में आपके सर्वाइकल सेल्स को अंडर अ माइक्रोस्कोप देखा जाता है और वो हम लोग देखते हैं टू सी द प्रेजेंस ऑफ HPV वायरस। और क्योंकि HPV जो वायरस होता है वो सर्वाइकल कैंसर का कॉज होता है। नंबर 4, CBC। जो CBC होता है एक बेसिक सा टेस्ट है, लेकिन ये हमें बहुत सारी कंडीशंस को डायग्नोज करने में मदद करता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको अनीमिया हो गया या कोई ब्लड डिसऑर्डर हो गया। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। नंबर 5, सीरम AMH लेवल्स। सीरम AMH लेवल्स एक ब्लड टेस्ट होता है और ये आपके एग काउंट का हमें एक अंदाज़ा देता है। इन दी एंड आपके 4 टेस्ट होते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन, LH, FSH एंड सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अब ये जो होते हैं ये उन लड़कियों में ज़रूरी होते हैं जिनको पीरियड्स के मसले होते हैं, उनके मुंह पे बहुत बाल आ रहे हैं, उनका वज़न एकदम बहुत बढ़ गया है या उनको एक्नी का मसला है, तो इट इज़ एन इंडिकेशन, ये जो सिम्टम्स होते हैं कि उन्हें मे बी PCOS हैं। तो PCOS को डायग्नोज करने के लिए हम लोग ये 4 ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद ये होता है कि अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन एंड योर हिस्ट्री आपका जो डॉक्टर है वो एक STI स्क्रीनिंग ऑर्डर कर सकता है, जिसके अंदर गॉनोरिया, क्लैमिडिया, सिफिलिस एंड HIV वायरस जो हैं वो उसको हम लोग देखते हैं। नाउ अगर तो आप एक मेल इंडिविजुअल हैं, अगेन आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास, अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास एक सालाना विज़िट ज़रूर करें एंड डिपेंडिंग अपॉन योर हिस्ट्री आपका जो डॉक्टर है वो कुछ टेस्ट ऑर्डर कर सकता है। नंबर 1, अगेन CBC एक बेसिक सा टेस्ट है अनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए। उसके बाद आपके सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है कि या तो ये बहुत ज़्यादा हो या इसके लेवल्स कम हो, दोनों में ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। ड्यूरिंग योर जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन आपका जो डॉक्टर है ही कैन परफॉर्म एक टेस्टिकुलर एग्ज़ाम एंड प्रोस्टेट एग्ज़ाम। अब ये दोनों एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। सीमेन एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे आपके स्पर्म्स की तादाद और उनके क्वालिटी का हमें अंदाज़ा होता है एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फर्टिलिटी। एंड ड्यूरिंग योर जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन योर डॉक्टर कैन परफॉर्म एक टेस्टिकुलर एग्ज़ाम एंड प्रोस्टेट एग्ज़ाम। अब ये ज़रूरी होते हैं ड्यू टू द अकरेंस ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिकुलर कैंसर। तो अगर हम लोग रेगुलर चेकअप्स करेंगे तो हम लोग इन कैंसर्स को अर्ली डायग्नोसिस इनका कर सकते हैं। Again, depending upon your history, your doctor can order an STI screening जिसके अंदर क्लैमिडिया, गोनोरिया, HIV एंड सिफिलिस शामिल होता है। अब कुछ टेस्ट हैं जो कि करवाए जा सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि यू आर मेल और अ फीमेल। नंबर 1, अ ब्लड शुगर लेवल आपको सालाना करवानी चाहिए बिकॉज ये जो है आपकी फर्टिलिटी से इसका ताल्लुक़ होता है। नंबर 2, एक थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शंस जो होते हैं वो फीमेल्स में पीरियड्स के मसले करवाते हैं, हमल में बहुत सारे मसाइल का वजह बनता है थायराइड डिसफंक्शन, और उसके अलावा मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह बनता है और स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है।
اور تھرڈ ٹیسٹ ہوتا ہے لیپڈ پروفائل. لیپڈ پروفائل بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بیکاز اگر آپ کی لیپڈ پروفائل ڈیرینجڈ ہے, آپ کو موٹاپا ہے, تو آپ کی پریگنینسی جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے, آپ کو پری ٹرم ڈلیوری ہو سکتی ہے, آپ کو پری اکلمشیا ہو سکتا ہے, اور اگر آپ میل ہیں تو اگین آپ کی اسپرم کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے, اینڈ آئی ایڈوائز آور ینگ پاپولیشن کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے جائیں تاکہ ہم بیماریاں ہونے سے پہلے انہیں پریونٹ کر سکیں. تھینک یو.